Hello everyone, this is Dr. Amit Tripathi from Jhansi, UP. My mobile number is 8005145160. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप और है जिसमें आप नोट्स वगैरह अगर चाहें तो आप उसमें जुड़ के ले सकते हैं। और उसके लिए आपको मैं एक मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे उस पर हाई लिख के भेज दीजिएगा और लिख के भेज दीजिएगा कि सर प्लीज़ मेरे को ग्रुप से जोड़ दें। दूसरा मोबाइल नंबर है मेरा 8827158525। इस नंबर को पर्टिकुलर आप इसमें मुझे व्हाट्सएप में भेज दें मैसेज कि मैं मुझे नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूँगा। 8827158525। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी का थर्ड पार्ट है BNS 041 ब्लॉक 1 चैप्टर नंबर 1। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमने पढ़ लिया था कि स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ में एक पॉइंट और दिया गया था, ये कभी कभी आ जाता है। ये एक सिनेरियो है, ऊपर से पॉजिटिव हेल्थ चलती है, नीचे डेथ की तरफ जाती है। तो हमें जस्ट इसका सीक्वेंस याद करना है। पॉजिटिव हेल्थ, देन बेटर हेल्थ, देन फ्री फ्रॉम सिकनेस, अपरेंट नॉर्मली, अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, माइल्ड मॉडरेट सीवियर सिकनेस एंड डेथ। इसका सीक्वेंस है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। केवल पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन हम पिछली स्लाइड में वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन इसका सीक्वेंस कभी कभी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डायमेंशन का मतलब होता है, जैसे कि हम बात करें एक कमरे की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, तो हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लेके हम कह सकते हैं कि उसकी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लेके हम उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हमें अगर अपनी हेल्थ की डायमेंशन निकालनी है तो उसके लिए 8 पॉइंट्स होते हैं जो कि हेल्थ की डायमेंशन बताते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट, दूसरा फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल। ये 8 पॉइंट्स से हम अपनी हेल्थ की डायमेंशन बता सकते हैं। मैंने फिर से आपको बताया, डायमेंशन का मतलब है एक, जिस तरीके से हम कमरे की डायमेंशन निकालते हैं जिसमें 3 बातें होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसी तरीके से हेल्थ की डायमेंशन इन 8 पॉइंट्स के थ्रू डिफाइन की जा सकती है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डायमेंशन ऑफ हेल्थ। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट सेट द कैमरा। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, सबसे पहला डायमेंशन है हमारा फिजिकल हेल्थ, जिसमें शारीरिक स्वस्थ कहते हैं। शारीरिक स्वस्थ हम समझ सकते हैं कि बॉडी फिजिकली फिट हो। जिसकी फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, स्टेट ऑफ बॉडी, इट्स कंपोजिशन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन एंड मेंटेनेंस। बॉडी की ऐसी स्थिति जिसमें इसका कंपोजिशन प्रॉपर हो, डेवलपमेंट प्रॉपर हो, बॉडी का फंक्शन पूरा बॉडी प्रॉपर तरीके से करे, एंड मेंटेनेंस भी उसका प्रॉपर हो। बॉडी मेंटेनेंस मतलब कहीं टूट फूट हो जाती है तो रिकवरी उसकी प्रॉपर तरीके से हो। इसकी यहाँ पे हिंदी में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। याद नहीं करना, याद इंग्लिश में ही करना है। और दूसरी पॉइंट और लिखा हुआ है, ऑप्टिमम फिजिकल एबिलिटी ऑफ ऑल हिज बॉडी पार्ट्स बीइंग इंटैक्ट और एंड वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम क्षमता के साथ काम करने की एक क्षमता एक बॉडी की, जिसमें कि उसके सारे बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करें और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हम समझ सकते हैं, ठीक है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड कोप अप विद आवर ओन एंड अदर्स फीलिंग्स। मतलब हाँ, चलिए अब हम इमोशनल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। एबिलिटी टू कोप अप विद ओन एंड अदर्स फीलिंग्स, मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को स्वीकृत करने और उनका सामना करने की क्षमता। मतलब उनसे अगर कहीं बहुत कोई ऐसी कंडीशन फंस जाती है जहाँ की लोग इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो हेल्दी पर्सन नहीं, इमोशनली हेल्दी पर्सन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इमोशंस को भी कंट्रोल करना एक हेल्थ का एस्पेक्ट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं। एडजस्ट माइंडसेट, माइंडसेट को एडजस्ट करना, मानसिक और समाज, ये आप हिंदी पढ़ते रहना साइड में। माइंडसेट को एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। नॉट गेटिंग एजिटेट, इजीली किसी के बोलने पर एजिटेट नहीं होना चाहिए। फ्रीडम फॉर
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक जो एक होता है ना, कुछ लोगों को वो खुद से ही लड़ते रहते हैं, खुद से ही एक बड़ा ही अच्छा वर्ड कहते हैं, खुद से ही जंग चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लुक फॉर हिज पर्सनल इंटीग्रिटी, अपनी खुद की एक पहचान और व्यक्तित्व की तलाशने की क्षमता उस व्यक्ति में होना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद है इस कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम मतलब होता है मजबूत आत्मसम्मान। नोज़ हिज लिमिटेशंस एंड कैपेबिलिटीज़, हमें अपनी खुद की क्षमताएं और कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, और लिमिटेशंस हम कहाँ, हमारी क्या लिमिट है, इससे ज़्यादा हम नहीं काम कर सकते हैं। ओके। नॉट कैरीड अवे बाई अननेसेसरी इमोशंस, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इमोशंस को मतलब अपने साथ ना रखें। एबिलिटी टू कोप अप, पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी कंडीशन की से बाहर निकलने की क्षमता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है डायमेंशन जिसको है इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक स्वास्थ्य। क्या होता है? कॉग्निटिव एबिलिटी टू डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज टू इनहेंस वंस लाइफ, किसी के जीवन को बढ़ाने के लिए कौशल और ज्ञान विकसित करने की संज्ञात्मक क्षमता। ठीक है, आप इस जीवन को बढ़ाने के लिए कौशल इन ज्ञान विकसित मतलब उसकी कौशल मतलब उसकी स्किल्स को बढ़ाना और उसकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शंस में। ठीक है। इन इट इनकरेज क्रिएट्स एंड स्टिमुलेट्स द मेंटल एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रूव्स आवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये क्या करती है? ये इनकरेज करती है और क्रिएट उत्पन्न करती है, स्टिमुलेट करती है मतलब स्टिमुलेशन देती है मेंटल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव आवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। हिंदी में भी दिया गया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर टफ है, थोड़ा बार बार पढ़िएगा, उसके बाद ही आएगा, लेकिन हाँ लाइन टू लाइन की याद होनी चाहिए, कम से कम शुरू के 5-6 वर्ड्स, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, अब आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। फोर्थ है स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वस्थ। एक व्यक्ति को कब आध्यात्मिक स्वस्थ कहेंगे? जब उसकी पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज़ प्रॉपर तरीके से हो। खुद व्यक्ति सोचता है कि व्यक्तिगत विश्वास और मूल्य, आप समझ रहे हैं ना, वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसकी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, सांस्कृतिक वैल्यूज़ होते हैं, कुछ उसके पर्सनल बिलीव्स होते हैं, तब जब वो सही प्रॉपर तरीके से कर पाता है तभी वो आध्यात्मिक स्वस्थ माना जाता है। अटेनमेंट बाई सीकिंग वंस वैल्यू राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ethics and code of living, and it is the capacity of love, have comparison for others, and forgiveness, joy and fulfillment। सीधा सीधा हिंदी दी गई है आपको, तो सीधा याद करना है। अटेनमेंट ऑफ सीकिंग वैल्यूज़, किसी के मूल्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों, नैतिकता और जीने की संहिता की तलाश करके प्राप्त किया, और यह प्यार करने की क्षमता, दूसरे के लिए करुणा, क्षमा व खुशी की पूर्णता। आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। किसी के मूल्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों, नैतिकता और जीने की संहिता की तलाश करके प्राप्त किया, और यह प्यार करने की क्षमता। पूरा हिंदी में लिख दिया है, बहुत आसान नहीं है याद करना, कुछ वर्ड्स याद कर लिए। अटेनमेंट बाई सीकिंग वन वैल्यूज़ एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बस। इससे ज़्यादा याद करने की क्षमता नहीं है। एक सोशलॉजी की तरह ये चैप्टर है, वो इतनी आसानी से याद होता भी नहीं है। बस स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में अगर कोई पूछे तो पर्सनल बिलीव्स हैं वैल्यूज़, अटेनमेंट बाई सीकिंग वैल्यूज़, बस नहीं पर्याप्त है, इतना लंबा याद नहीं रखा जा सकता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्यूपेशन हम जानते हैं, व्यावसायिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। रिकॉग्नाइज पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड एनरिचमेंट इन वन लाइफ थ्रू वर्क। एक पर्टिकुलर जो वैल्यू अपने आप की पर्सनल सेटिस्फैक्शन किस तरीके से करता है, काम के माध्यम से अपने जीवन की व्यक्तिगत संतुष्टि। समझ रहे हैं, व्यक्ति को खुद की सेटिस्फैक्शन अपने काम के माध्यम से। एक डॉक्टर है, उसको डॉक्टर का वर्क मिल रहा है, अगर उसको माली का वर्क दिया जाए, दैट पर्सन विल नॉट बी फील हेल्दी, और वो उसकी ऑक्यूपेशन के कारण उसकी हेल्थ में जो गिराव आएगा वो मानसिक रूप से अच्छा नहीं फील करेगा। समृद्धि को पहचाने, समृद्धि मतलब उसकी प्रोग्रेस के बारे में अपने आप को पहचाने और आगे बढ़े। द चॉइस ऑफ profession, the choice of profession, job satisfaction, career ambition and personal performance component of occupational wellness। देखिएगा, चॉइस ऑफ प्रोफेशन, उसमें खुद की चॉइस, प्रोफेशन की चॉइस हो, ये एफ है यहाँ पर, प्रोफेशन की चॉइस हो।
जॉब सेटिस्फैक्शन, उसको पर्टिकुलर जिस जॉब में वो काम कर रहा है उसकी सेटिस्फैक्शन मिले। करियर एम्बिशन, मतलब वो ये ना हो कि पता चला वो जीवन भर एक ही पोस्ट पर बना रहे, लाइक CHO बना दिया तो केवल एक गांव में ही डला है। उसके पास एक करियर एम्बिशन हो कि भाई वो आगे जब बढ़ सकता है तभी वो उसमें और अच्छा काम करके आगे बढ़ेगा। जैसे हमें 6 साल के बाद प्रमोशन देने का एक CHO उसको दिया गया है, उसी तरीके से कभी एम्बिशन के आप PSC पे आ जाएंगे, फिर आप CSC चले जाएंगे, फिर इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड पर्सनल परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, पर्सनल परफॉर्मेंस मतलब खुद का एक पर्सनल परफॉर्मेंस, मतलब खुद की अच्छे से काम करने की क्षमता। ऑफ ऑक्यूपेशनल वेल्थ, ठीक है, ऑक्यूपेशनल वेल्थ की ये इतना सब कुछ होना चाहिए उसमें। इसके बाद आता है इसमें छठवां पॉइंट दिया गया है। छठवां पॉइंट ये है जी, छठवां पॉइंट दिया गया है। इस छठवें पॉइंट में लिखा हुआ है सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य, मतलब एक व्यक्ति समाज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है वो है। वन कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी, एक व्यक्ति खुद जो है जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, मतलब हम वातावरण को प्रदूषित ना करें, पराली वगैरह जला देते हैं, एनवायरनमेंट में ज़बरदस्ती गंदगी फैलाते हैं, क्रैकर्स वगैरह बहुत ज़्यादा जलाते हैं वो, और कम्युनिटी के साथ हमारा किस तरीके से इंटरेक्शन है, ठीक है। डील विथ सपोर्टिव सोशल नेटवर्क कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड वैल्यू कल्चर एंड डाइवर्सिटी, जो कि सपोर्टिव सोशल नेटवर्क, जो सोशल नेटवर्क है उसकी सपोर्टिव उसके लिए सपोर्टिव रहें। कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ काम करते, उसके लिए कुछ योगदान हमारा पर्टिकुलर है सोसाइटी के लिए, ये नहीं कि हम खुद में ही जी रहे हैं। एंड वैल्यूज़ फॉर कल्चर डाइवर्सिटी, कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब जो हमारी बहुत सारे कल्चर्स हैं, हमारे भिन्न विविधताएं हैं, कल्चर मतलब सांस्कृतिक विविधताओं की भी वैल्यू को समझे। ये नहीं कि मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से कुछ वैमनस्य वगैरह रखें, सभी एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। इसके बाद हाउ वेल अ पर्सन मिक्स विथ एंड इंटरेक्ट्स एक्स विद अदर्स, एक पर्सन दूसरों के साथ किस तरीके से मिक्स होता है, उसके तरीके से बात कर सकता है और इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उससे बातचीत करने की क्षमता अच्छी है कि नहीं, इसको भी उससे भी व्यक्ति की हेल्थ का पता चलता है। इसके बाद है 7th वन पॉइंट है, ये है फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब वित्तीय स्वास्थ्य। फोकस ऑन वन एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सेटिंग गोल्स फॉर द फ्यूचर नीड्स डेवलपमेंट गोल्स मनी हैबिट्स एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब है पर्टिकुलर एक व्यक्ति है वो पैसे तो कमा रहा है, लेकिन वन एटीट्यूड, पैसे के प्रति उसका एटीट्यूड एंड कमिटमेंट, और उसका कमिटमेंट सेटिंग गोल्स, मतलब वो जो पैसा उसके पास आ रहा है उसके प्रति कैसा एटीट्यूड है, उसकी जो कमिटमेंट्स हैं, लाइक उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली की नीड है, उसके फ्यूचर की खुद के गोल हैं, मकान खरीदना, ये सब चीज़ें हैं, वो किस तरीके से उसमें काम कर पा रहा है, खुद की डेवलपिंग गुड मनी हैबिट्स, अच्छी मनी हैबिट्स बनाते हैं। कुछ लोग बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी उनके पास कुछ नहीं बचता, वो बहुत बैड मनी हैबिट बना रखते हैं, बर्बाद पैसा बहुत करते हैं। और कैसे करना चाहिए बैड हैबिट, इफ़ेक्टिवली, मतलब वो उसका इफ़ेक्टिवली दिखे, मतलब वो दिखे कि हाँ वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति है 10 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 2 रुपये खर्च कर रहा है तो 8 रुपये बचा रहा है, 8 रुपये में से 2 रुपये अपने बच्चों के भविष्य में, और बचे हुए 6 रुपये वो अपने सेव कर रहा है। तो इस तरीके का पूरा उसका एक गोल हो कि भाई हमें इतने साल के बाद बच्चों को यहाँ पढ़ाना है, ये करना है, और मकान लेना है, गाड़ी लेना है, इस तरीके की पूरी चीज़ें उसको एक प्रॉपर उसका दिमाग उस तरीके से चले तभी वो हेल्दी माना जाएगा, ये एक डायमेंशन है। इसके बाद है एनवायरमेंट हेल्थ। एनवायरमेंटल हेल्थ हम क्या पर्यावरणीय सेहत, पर्यावरणीय सेहत लर्निंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ ऑफ द प्लैनेट्स एंड द सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल मतलब हेल्थ ऑफ द प्लैनेट की बात है कि जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं उसके बारे में हम कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करें, उसके लिए कुछ सोचें, या उसके लिए कुछ उसके वातावरण, उसकी मिट्टी, धूल, पानी, सब के बारे में हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, ठीक है, जिससे कि हमारे उस ग्रह में रहने वाले लोग और हमारी खुद की लाइफ स्टाइल एक बहुत अच्छी रहे। थैंक्स अलॉट। हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। और आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाए, क्योंकि मैं पूरी ही वीडियो बनाऊँगा 041, बहुत स्पीडली ख़त्म कराऊँगा मैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आने वाली है। और अगर पसंद करा है चैनल तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स अ लॉट।